गुरु भगवान की शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान को हमारा कोटि कोटि वंदन है, हमारा दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा वंदन है, हमारा नमन है। और सभी सत्संग प्रेमियों को हमारा नमन है। आज हम लोग विचार करेंगे कि हम गुरु से क्या सीखते हैं। ऐसे तो कभी सोचते नहीं हैं हम लोग, बस गुरु हमको बताते जाते हैं, हम सुनते जाते हैं। और जैसे नदियाँ में पड़े पड़े पत्थर अपने आप गोल हो जाते हैं, माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बालक कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हम गुरु के सानिध्य में कब हमारा जीवन बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए पहले हम थोड़ा गुरु वंदन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। तो अगर हम आज विचार करते हैं कि हम गुरु से क्या सीखते हैं, तो सबसे पहले तो गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। हमने संबंध जगत से, अपने परिवार से, माता पिता, बच्चे, पति, इनसे ही संबंध माना था। भगवान से तो हमने कभी संबंध माना ही नहीं। ठीक है भगवान है, हमने हाथ जोड़े, पर भगवान से संबंध नहीं माना कभी। तो गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं और हमें बताते हैं कि तुम्हारे भगवान ही तुम्हारे असली मित्र हैं, असली माता पिता हैं, तुम्हारे सब कुछ हैं। दुनिया में कोई भगवान से संबंध नहीं कराता, ना माता पिता, ना, अगर आप देखें दुनिया में इतने सारे चैनल्स आ रहे हैं, कोई भगवान से संबंध नहीं कराता है, सिर्फ अपने से जोड़ते हैं। तो गुरु की इतनी महिमा है कि वो हमें भगवान से संबंध जोड़ते हैं, भगवान से प्रेम कराते हैं, भगवान से अपनापन कराते हैं, बताते हैं कि भगवान तुम्हारे जन्मों जन्मों की माँ है, तुम्हारे अपने हैं। कोई तुम्हारा इतना अपना नहीं है जितने भगवान है। भगवान सदा तुम्हारे अंग-संग रहते हैं। कौन तुम्हारे अंग-संग रहता है? पति, बच्चे सब छूट जाते हैं, रात को सोते हैं तो कौन 24 घंटे रह सकता है आपके साथ? केवल भगवान ही हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे, हर पल, हर क्षण। उनका वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हाजिरा हजूर, सदा बसत हम साथ। तो उनका जैसा हितैषी, सुहृद, प्रेमी कोई है ही नहीं। तो गुरु उनसे संबंध बनाते हैं और हमें चाहिए हम गुरु की बात पे श्रद्धा करें, उन पे विश्वास करें और जो बता रहे हैं उसको मानें। फिर गुरु हमें भगवान का नाम जप देते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि नाम में ही नाम ही समाया पड़ा है। जहाँ भगवान का नाम है तो उसमें नाम ही है। गुरु हमको बड़े प्रेम से नामदान करते हैं और भगवान हमारी जिह्वा पर अवतरित होते हैं गुरु की कृपा से। हम अपने आप जप नहीं कर सकते, उसमें श्रद्धा भी नहीं होगी। तो गुरु की कृपा से नाम महाराज हमारी जिह्वा पे अवतरित होते हैं और हम फिर उनको अभिन्न भाव से जपते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अब
हो के राम का नाम जप तज को समाज। अनेक जन्म की बिगड़ी सुधारते हैं गुरु हमारी, और हमें भगवान का नाम देते हैं और कहते हैं उनको भगवान का नाम जपो तो तुम्हारी जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाएगी। और तज कुसमाज, कुसमाज क्या है? संसारी लोगों का संग और साथ में हमारा ही देह अध्यास, हमारा देह भाव और जीव भाव, ये सबसे बड़ा कुसमाज है। सबसे ज़्यादा हम किससे मिलते हैं? अपने ही मन से और अपने ही देह भाव से। कितना सजाते हैं इस देह को, कितने कपड़े पहनाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं इस देह का। साथ जाएगी, मरेंगे नहीं, मरना नहीं है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। गुरु तो रोज याद दिला रहे हैं। हम बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, पर कह रहे हैं जिस दिन तुम्हारी बर्थडे होती है तुम्हारी उम्र कम हो गई, तुम्हारी उम्र रोज बीत रही है, तुम्हारा समय रोज जा रहा है। कब जागोगे? कब भगवान को याद करोगे? कब जपोगे भगवान का नाम? तो गुरु हमें रोज जगा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि सब छूटने वाला है। कितना हम जोड़ें, कितना पैसा कमाएं, कितने खुश होते हैं घर सजा के, घर बना के। अच्छा है, हम बुरा नहीं कहते, पर यह भी जानिए सब छूटने वाला है। और ज़्यादा घर अच्छा बनाओगे, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करोगे तो इन्हीं में आसक्ति जाएगी और फिर इन्हीं को याद कर करके मरोगे। और जाएगा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, ना पैसा, ना बेटा, ना बेटी, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं जाएगा। जाओगे अकेले, केवल भगवान का नाम साथ जाएगा, तुम्हारा स्वभाव संस्कार जाएगा, तुम्हारे कर्म जाएंगे और जो तुमने दान दिया है वो जाएगा। तो गुरु हमें नाम दान देते हैं, हमें जगाते हैं, हमें वैराग्य दिलाते हैं कि संसार छूटने वाला है, संसार नहीं में जा रहा है, संसार छूट रहा है। जागो जागो जागो। हम लोग सब सोए पड़े, मैं ये नहीं कह रही आप लोग, मैं कह रही हूं हम लोग सब सोए पड़े। जागते हैं फिर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं ये जगत हमेशा रहने वाला है, ये छूटेगा नहीं, छूटेगा छूटेगा छूटेगा। बोले लड़का बड़ा होगा नहीं होगा पता नहीं, शादी होगी नहीं होगी पता नहीं, लड़का होगा नहीं होगा उसके पता नहीं, सब चीज़ों का पता नहीं, पर मरेगा नहीं मरेगा ये पक्का है, डेफिनेट है। कितना डरते हैं हम मरने के नाम से। हम मर जाएं कोई बात नहीं, मेरे वाले को कुछ ना हो, कितना भय है, कितनी चिंता है। तो गुरु हमें हर चीज के लिए तैयार करते हैं। प्री वॉर्न्ड इज प्री आर्म्ड, आर यू रेडी? तो मन डरता है, ठीक बात है, मैं ये नहीं कह रही, पर हमें पता तो है ना कि सब जग चलनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े ते ने लगाया बिसारिया करतार। सब छूट रहा है, सब जा रहा है, किस में ने लगा के बैठे हो, किससे अपनापन करके बैठे हो। फिर गुरु हमको सबके हित के लिए जीना सिखाते हैं कि देखो इस दुनिया में तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए मैं मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे, मेरा घर, बस। जगत में देखो कितने लोगों के पास अभाव है, कितना दुख है जगत में, तुम्हें दिखता है? अब गुरु ने निष्काम सेवा कर करके हमें जगाया है। कल एक सेवा हुई है वहाँ पे, यहाँ से करीब 20-25 मील दूर अलीगढ़ से, यहाँ पे अतवाड़ी के पास भी कई ईंटों के भट्टे हैं। उन्होंने बताया एक प्रेमी ने सेवा करी है, कल चप्पलों की जो डाली हुई थी हमने यज्ञार्थ पे, तो उन्होंने कहा वहाँ पे 8-10 भट्टे हैं और वहाँ पे सिर्फ लेबर ही लेबर काम करती है, जो सिर्फ मिट्टी के घरों में रहते हैं। उनके घर में
ना लाइट है, मोमबत्ती से काम करते हैं, खाने को रूखी सूखी मिलती है, उनके बच्चे धूल मिट्टियों में खेलते रहते हैं, उनके पास कपड़े तो उनको दे मतलब होते हैं उनके पास फिर भी पहनने को, पर ज़्यादातर वो लोग मतलब बहुत ही अभाव में रहते हैं, बहुत ही अभाव। तो कितनी हमारी हिंदुस्तान की लेबर जो है ऐसी रहती है, कभी हम उनके बारे में सोचते हैं? कितना लोगों के जीवन में दुख है, कभी हम सोचते हैं? तो गुरु हमको सबका दुख देखना सिखाते हैं, उनके दुख को फील करना सिखाते हैं। गुरु कहते हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होता है उसे अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। जो दूसरे के दुख से दुखी होता है उसे अपने दुख में दुखी नहीं होना पड़ता। वो समझ जाता है संसार दुख रूप है, या तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इतनी आसक्ति क्यों, इतना अपनापन क्यों? जब रोज सुनते हैं सब जग चलनहार तो थोड़ा मन खिसकता है। पुरुष जो होता है वो ज़्यादा विशाल हृदय हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर निकलता है। स्त्रियां सिर्फ एक छोटे दायरे में रहती हैं, सिर्फ मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते पोती, मेरे बच्चे, बस उसकी यही जिंदगी है। ये तो गुरु हमें एक सत्संग कम भवन में बैठ के पूरी दुनिया दिखाते हैं। तो इधर जब इससे ज्ञात सेवा कर रहे हैं, गुरु निष्काम सेवा कर रहे हैं, तो इतना देखने को मिल रहा है कि कितना दुख है संसार में। अभी हम लोग पार्क में जाते हैं तो मैंने देखा कि वो लोग रोज़ मुझे बाहर मिलाने ले आते हैं, वहाँ क्वार्टर्स हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं, तो रोज़ एक 7-8 महीने के बच्चे को ले आते थे बाहर, चलो माता जी को वो करो, राधे राधे करो। अच्छा हेल्दी बच्चा था, अचानक उसको दस्त हुए, पहले यहाँ पे दिखाया, 3 हॉस्पिटल्स यहाँ भी बदल लिए, फिर अब दिल्ली ले गए। तो मैं देख रही थी कि कैसे एकदम चेंज आता है। परसों तो देखा ही था, आज वो हॉस्पिटल में है, फिर दूसरा हॉस्पिटल, फिर तीसरा हॉस्पिटल, अब दिल्ली ले गए। मैंने पूछा कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो बोले, मैंने कहा कितना पैसा खर्च हो गया अब तक? 2.5 लाख। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से कर्जा लेगा, कहाँ से करेगा? उनकी 2 लड़कियां शादी को तैयार हैं, उससे पहले उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया होगा था। तो देखते हैं दुनिया में कितना दुख है। जैसे बात करो उसके जीवन में दुख है। तो गुरु हमको दिखाते हैं कि दुख ही दुख है संसार में। हम तो भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, हमें तो भगवान ने राजाओं की तरह रखा है। भगवान ने हमें तो कभी कोई कमी महसूस ही नहीं करनी चाहिए। हमेशा अम्मा जी कहा करते थे, गुरु भगवान कहते हैं अपने से नीचे को देखो, अपने से नीचे को। हमारे पास तो एक से एक अच्छे कपड़े, एक से एक नई ड्रेस है। अब तो मुझे शर्म आती है कपड़े बनवाने में, चीज़ें लेने में, कि लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पैर में उनके जूते चप्पल नहीं है, और हम कैसे रहते हैं? लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के घर में बुढ़े माँ बाप है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। तो जब देखते हैं हम दुनिया में तो हमें पता चलता है हमको तो हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। खूब भजन करना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए, खूब भगवान को याद करना चाहिए, खूब शुक्राना मानना चाहिए, और समझना चाहिए हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं। अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों से मन से नहीं मिलना चाहिए। फिर गुरु हमें मन से अलगाव करना सिखाते हैं। कहते हैं तुम मन ही मन हो क्या? तुम तो मन से ऊपर हो, तुम तो आत्मा हो, तुम मन हो क्या? मन में कोई थॉट आएगा, आदमी कितना मिल जाता है, कितना मिल जाता है कि मैं मन ही हूं। उसे पता है मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला हूं, मैं मन का साक्षी हूं, फिर ही मन से हर आदमी मिला पड़ा है।
तो गुरु कहते हैं मन में कोई बात आ रही है, उससे अलगाव करो, उसको नो कहना सीखो। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। गुरु हमको मन से अलगाव करना सिखाते हैं। मन कुछ भी कहे, तुम्हारी उन्नति की बात है, तुम्हारी उन्नति है, उसमें तुम्हारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा, तो उसको सुनो, नहीं तो नो कर दो। मन मत डूबे, गुरु मत तारे। तो हमारे मन की मत हमें डुबोती है और गुरु की मत हमें तारती है। तो गुरु की मत से चले, अपने मन की मत से नहीं चले। हमारी मन मोह वाला है, हमारा मन आसक्ति वाला है, हमारा मन सुख आराम मान बढ़ाई चाहता है। हमारे मन को भजन अच्छा नहीं लगता, उसको वैराग अच्छा नहीं लगता, उसको आसक्ति अच्छी लगती है। इसीलिए गुरु मन से अलगाव कराते हैं। इसलिए सत्संग सुने, विचार करें, जगत को देखें, कितने दुख हैं जगत में, उससे अपने मन को हटाएं, भगवान में लगाएं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, बार बार भगवान को याद रखें, भगवान के लिए रोएं कि भगवान हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार, 1000 बार, लाख बार भगवान को याद करें, उनका शुक्राना मानें, उनसे प्रेम बढ़ाएं, उनसे अपनापन करें, मन से अलगाव करें। तो इतना आदमी मन से मिला हुआ है कि गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है मन से अलगाव कराने में। भगवान ने कहा ये मन और इंद्रियां ये घोड़ों की तरह, 10 घोड़ों की तरह। अगर 10 घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो रथ का क्या हाल होगा और रथी का क्या हाल होगा। तो इस मन की लगाम हमारे हाथ में आई तो 10 इंद्रियों की लगाम हमारे हाथ में आ जाती है। आप मन के मालिक बन जाते हैं। आप मन के गुलाम नहीं है, आप मन के मालिक हैं। मन इम्पोस्टर है, मन फॉल्स एग्जैजरेशन है, मन स्टोरी टेलर है, कहानी बनाता है, हमें रुलाता है, हमें दुखी करता है। आप बताइए कौन रुलाता है? कोई दूसरा हमारे मन में घुस के हमें रुलाता है? एक्सपेक्टेशंस कौन कराता है? दूसरा कौन दिखाता है? मन। तो सब हमको गुरु दिखाते हैं, समझाते हैं, अलगाव कराते हैं। फिर गुरु हमारी भोग संग्रह से प्रवृत्ति कम कराते हैं। भोग संग्रह, मान बढ़ाई, ये परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। भोग संग्रह, आराम, मान बढ़ाई, ये सब परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। इनसे हमारी प्रवृत्ति गुरु कम कराते हैं। अब जो हमारी पुरानी आदतें पड़ गई, जो लोग यंग हैं वो तो जल्दी सुधार सकते हैं, पर कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको अपने को चेंज करते जाना है। कंटिन्यूसली राइज करना है, चेंज करना है अपने को। मान बढ़ाई, सुख आराम, भोग संग्रह से हमारा मन धीरे धीरे ऊपर उठे। फिर एक गुरु बताते हैं कि जितनी भी आप लोग सब बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, आप सब अन्नपूर्णा माँ हो। आप लोग सब अन्नपूर्णा माता हो और घर से कोई खाली हाथ ना जाए। कोई भी आता है घर पे तो अगर वो खाली हाथ जाता है तो वो आपके पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। पता है आपको ये बात? आपके घर से कोई खाली हाथ जाता है, चाहे कुत्ता है, चाहे चिड़िया है, चाहे गाय है। दिल्ली में तो नहीं आते हैं, हमारे यहाँ तो अलीगढ़ में बहुत आते हैं। तो वो आपके अपने पाप दे जाता है और आपके पुण्य ले जाता है। और आप उसको कुछ दे के भेजते हैं। मानिए कोई आया आपके यहाँ, कहता नहीं मेरा तो पेट भरा है, मुझे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं खाना, तो आप उसको एक सेब दे दीजिए, एक केला दे दीजिए, कुछ नहीं तो 2 बिस्किट दे दीजिए, कुछ तो पड़ा होगा आपके घर में। तो वो अपने
जब कुछ लेके जाता है तो अपने पुण्य दे जाता है और आपके पाप ले जाता है। कठोपनिषद में ये लिखा हुआ है। तभी तो उसके पिता कहते हैं, वो बूढ़ी गाय दान देते हैं ना उसके पिता नचिकेता के, तो कहता है कि आप ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान देंगे तो आपको पाप लगेगा। और हम खराब चीज कभी ना दें, हमेशा बढ़िया और अच्छी चीज दें, खराब चीज कभी ना दें, क्योंकि वो भी तो, वहां पे भी तो भगवान है। और जो भी दें वो भगवत भाव से दें कि इस रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान है इस रूप में। कल सुन रहे थे एक वीडियो, एक ऑडियो सुन रहे थे, तो उसमें था कि वृंदावन में मेरे 2 महीने रहा, तो एक माता थी, तो सबके घर से आटा मांग के लाती थी, देखिए, और रोटी बनाती थी। और संत महात्मा जाते थे, कहते मैंने भी उनके यहाँ से काफ़ी बार भिक्षा पाई है, तो कहती थी आजा रे आजा, अपनी मधुकरी ले जा। जैसे मधु होता है ना, वो जो होता है भंवरा, तो थोड़ी सी एक जगह से मधुकरी सी है, तो कहते हैं मधुकरी। वो एक ही जगह नहीं बैठा रहता, एक फूल से पीता है, फिर दूसरे फूल से पीता है, फिर तीसरे फूल से पीता है, थोड़ा थोड़ा सब फूलों से लेता है। तो इसीलिए उसको मधुकरी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको सब घर से मिल जाता है, किसी घर से आप लोड नहीं पड़ता और आपका पेट भर जाता है। तो कहते ले जा अपनी मधुकरी। बोले मांग के लाती थी आटा और रोटी बनाती थी और सबको खिलाती थी। तो वैसे तो ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ हम भाव नहीं रखते, पर अन्नदान भी महादान है। क्यों? आप किसी को जीवन दे रहे हैं, पेट भरेगा ना, उसको जीवन दे रहे हैं ना। हम पैसे वालों को तो खिलाते हैं, हम पेट भरों को तो खिलाते हैं, पर जो लोग गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, अभी जो संत महात्मा हमारे यहाँ तो इतने आते हैं, संडे के दिन तो 50-50 तक आ जाते हैं, 25-30 तो रोज आते हैं। तो सबके 20-20 रुपये बंधे हैं, सबको 20-20 रुपये रोज दे दिए जाते हैं कि एक टाइम का प्रसाद पा लो, कि संडे के दिन आप लोगों की वजह से प्रसाद बनता है, तो कभी कुछ समोसा या कभी कुछ बढ़ जाता है, पर बराबर अन्नदान चलता रहता है। इस भाव से ही देते हैं गुरु कि 20 रुपये हर एक क्यों, और आप लोग जो सब सेवा करते हैं उसी से ये सब सेवाएं चलती रहती हैं। और हम किसी का भी पैसा मारते हैं तो उसका पाप हमें लगता है, हमारे घर में बीमारी आती है, हमारे घर में तकलीफ आती है, हमारी बुरी आदतें बढ़ती हैं, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। लेबर को भी ठीक पैसा देना चाहिए। जैसे आजकल भट्टों पे काफ़ी सेवाएं चल रही हैं, तो मुझे याद है बचपन पे हमारे चाचा जी के भट्टे थे, मेरे फादर के छोटे भाई थे, तो उनके भट्टे थे। तो भट्टे पे वो उनको शराब पीने की आदत पड़ गई, भट्टे ख़त्म हो गए। तो आज अभी भगवान जी बता रहे थे, गुरु भगवान जी बता रहे थे कि भट्टे वाले जो है लेबर से चूस के पैसा कमाते हैं, और फिर उन्हें गलत आदतें पड़ जाती हैं, क्योंकि उनको बद्दुआएं लगती हैं लेबर की, और फिर तभी कहते हैं भट्टा बैठ गया। देख रहे हैं आप? तो अगर आप लेबर को ठीक पैसा नहीं देते तो आपको बद्दुआएं मिलती हैं। तो हर एक किसी को अगर आप प्रॉपर उसका पैसा देंगे, हिस्सा देंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्या करेंगे आप बहुत ज़्यादा कमा के? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा साथ लेके मरोगे, साथ ले जाओगे? क्या करोगे पैसे का? बोले गधा होता है, उस पर बोझ डाल, ईंटों का बोझ लादते हैं, तो वो उसको खाली कर देता है। उस समय उसको तकलीफ होती है बोझ लादने में, पर बोझ को खाली कर देता है और फिर रात को आराम से सोता है। बोले पैसे वाले को सारे टाइम चिंता होती है पैसे की, वो बोझ पैसा कमाता है तब भी मेहनत, और फिर जब वो घर में आ जाता है तो अब क्या करूं मैं इसका, तब भी मेहनत, सारे टाइम सोच 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 सोच, अब इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, अब बिजनेस और कैसे बढ़ाऊं, अब क्या करूं।
तो कहाँ है सुख? आप बताइए। हम सोचते हैं संसार में बड़ा सुख है, बड़ी गाड़ी में बड़ा सुख है, बड़े मकान में बड़ा सुख है, फलाने में बड़ा सुख है। देखिए, विचार करिए, कहाँ है सुख? हमारी दृष्टि सिर्फ पैसे वालों पे होती है, बड़े लोगों पे होती है। बड़े वैसे नहीं है, वो सिर्फ पैसे में बड़े हैं। पर जो लोग, कितने गरीब लोग हैं, कितनी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन मुश्किल से 10% भी नहीं होगी हायर लेवल पे, हाई इनकम लेवल पे। ज़्यादातर लोअर क्लास है या फिर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, फिर मिडिल है, हाई क्लास कितना है? तो हमारा सिर्फ मन अपने अपने में रहता है, अपने वालों में रहता है। बोले आपके हाथ से कोई खाली ना जाए, आपके हर बराबर आपका दान पुण्य चलता रहे। चिड़िया, हर कोई दुआ दे के जाता है, चिड़िया भी दुआ दे के जाती है, वो भी तो जीव है। कुत्ता भी दुआ दे के जाता है, गाय भी दुआ दे के जाती है। हर एक जीव को भूख लगती है। गुरु हमें एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बनाते हैं। गुरु कहते हैं अच्छे मत बनो, सच्चे और ईमानदार बनो। किसी को ठगो मत। कबीरदास जी ने कहा, ना आप ठगाइए ना और ठगिए, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। आप भले ही ठग जाइए पर दूसरे को मत ठगिए, क्योंकि आप ठग जाएंगे तो दुख नहीं होगा, पर कोई आप किसी दूसरे को ठगेंगे तो आपको दुख होगा। दुख क्यों होगा? आपको तकलीफ आएगी। हम सोचते हैं हमने उससे बार्गेनिंग करके ज़्यादा कमा लिया, हमने ज़्यादा उसको लूट लिया। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमने उसका हर्ट किया, कहीं ना कहीं हमने उसके प्रॉफिट में से मार लिया। हर एक का दिल समझिए, हर एक का दर्द समझिए। सच्चे और ईमानदार बने, मेहनती बने। हम गुरु भगवान देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तो 2 साल में उन्होंने कितनी, 2-2.5 साल में कितनी मेहनत करी। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि लगे रहें, खूब मेहनत करें, खूब ईमानदार बने, खूब सच्चे बने। जो भी काम है उसको नियम से करें। नियमित जीवन जीना गुरु सिखाते हैं। नियम से भजन करना, नाम जप करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, जो भी हमने सेवाएं ली हैं उन्हें नियम से करना। हम लोग भी कुछ सेवाएं कर रहे हैं, जो हम लेडीज़ का ग्रुप है वो सेवाएं कर रहा है, तो कोशिश करते हैं कि नियम न टूटे। आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं? कभी आप लोगों को लगता है या नहीं? एक एक मैसेज बनाने में, एक एक वो जो लोग लिखते हैं, समरी लिखते हैं, उसको बनाने में सब में बहुत मेहनत लगती है। 1-1 घंटा लग जाता है। मैसेज पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर बच्चे बनाते हैं, उनको भी करने में टाइम लगता है। उड़िया बाबा जी के उपदेश जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। आप लोग तो पढ़े या ना पढ़ाएं, आपकी मर्जी, आप मालिक हैं, हम सेवक हैं। आप मालिक हैं, हम सेवक हैं। आप तो ध्यान भी नहीं देते, आप तो पढ़ते भी नहीं हैं। पर हर चीज़ में कितना एफर्ट लगता है, कितनी मेहनत लगती है। हर चीज़ में एक मैसेज होता है, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको इनकलकेट कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। तो गुरु हमें सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बनाते, इंसान बनाते। गुरु कहते हैं मेहनती बनो, टाइम की वैल्यू करना सिखाते हैं। कहते हैं 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो। जब अंतिम सांस आएगी तो 1 सांस भी नहीं मिलेगी लेने को। अभी तुम कितनी सांसें वेस्ट कर रहे हो, अभी तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सच में मुझे अपने पर भी शर्म आती है कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। श्वास श्वास सुमिरो गोविंदा, मन अंतर दी उतरे चिंता। 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, लास्ट में 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, एक पल भी नहीं मिलेगा। आदमी माने एकदम ही, 1 सांस आई और गई, बस खत्म। तो ये सच्चा ईमानदार व्यक्ति बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, टाइम की वैल्यू करना सिखाते हैं। कह रहे टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी।
हमको हमारा डिवीज़न है 8 6 4 24, 6 घंटे सोने के, 6 घंटे भजन के, 6 घंटे सेवा के और 6 घंटे अपने शरीर के लिए व्यायाम आदि सब के लिए 6 घंटे। तो अब आप कितना टाइम उसमें लगाते हैं, भगवान में लगाते हैं और सेवा में लगाते हैं, वो आपकी कमाई है। और जितना आप खाने पीने सोने में और सब में लगाते हैं वो आपका खर्चा है। तो बिजनेस में हम आमदनी बढ़ाते हैं या खर्चा? आमदनी। और टाइम में हम कितनी आमदनी कर रहे हैं? कितनी आमदनी कर रहे हैं? कितनी आमदनी हो रही है हमारी? रोज विचार करना चाहिए, आज मैंने कितना कमाया, कितना नाम कमाया, कितनी सेवा करी, क्या किया मैंने पूरे दिन का। और रोज अपने को इंप्रूव करते जाना है। भगवान ने कहा क्रम अभ्यास करता हुआ मनुष्य उपलब्धि को प्राप्त होता है। टाइम मिलेगा नहीं अंतिम समय में, सब समय ऐसे ही निकल जाएगा। फिर हमारी दृष्टि को गुरु बदलते, है ना, हमारी दृष्टि को गुरु बदलते। तुम किस दृष्टि से संसार को देखते हो? देखिए, अगर हम देखें तो हमारी दृष्टि किस पे जाती है? हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, पहले उसके कपड़े देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, उसका नाम और रूप देखते हैं, या भगवान देखते हैं? कौन हाथ उठाइए, कौन भगवान देखता है? हमारी दृष्टि देखिए कैसी, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ हमारी दृष्टि कैसी है। हम कपड़े देखेंगे, उसका रूप देखेंगे, उसकी शक्ल सूरत देखेंगे, पर क्या हम भगवान देखते हैं? क्या हमारी भगवत दृष्टि है? क्या हमारा भगवत भाव है? तो गुरु कहते हैं धीरे धीरे भगवत भाव बनाओ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। गुरु हमारी दृष्टि भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि बनाते हैं। हम जब किसी का सुनते हैं, उसके बच्चा अच्छा 3 लाख रुपये महीने कमा रहा है, अच्छा 6 लाख कमा रहा है, अच्छा 10 लाख कमा रहा है, अरे हमारा बेटा तो इतना ही कमा रहा है, क्या करोगे कमा के? अंत में क्या कहते हैं? राम नाम संग है, क्या कहते हैं? राम नाम संग है या पैसा परिवार संग है? बोलिए क्या कहते हैं? तो आपको कौन बड़ा लगता है? पैसे वाला? उसका बच्चा इतना कमा रहा है, उसकी लड़की की शादी इतने बड़े घर में हो गई, फलाने का ये हो गया, धमाके का वो हो गया। कैसे देखिए हमारी भौतिक दृष्टि है, कैसा हमारा भौतिक भाव है, कैसी हमारी संसारी दृष्टि है। राम नाम संग है, राम नाम सत्य, तब तो कहेंगे। और जीते जी क्या सत्य? जीते जी क्या सत्य है? ये देखिए हमारी दृष्टि क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारे जीते जी क्या सत्य है। अंत में तो कहेंगे राम नाम सत्य, मुर्दा सुन नहीं सकता। पर गुरु कहते हैं जागो जागो जागो, राम नाम सत्य है, भगवान सत्य है। तुम भगवत दृष्टि बनाओ, भगवत भाव बनाओ। हे भगवान, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। भगवान ही सत्य है, वही रहने वाले हैं, वही अपने हैं। फिर गुरु हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखना सिखाते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज। आप लोगों में से कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? बस 20-25% लोग, बाकी लोग। एक वीडियो था, उसमें था कि अगर आदमी 1 घंटा भी एक्सरसाइज को नहीं देता है तो मनुष्य नहीं है। 1 घंटा भी अगर वो अपने लिए नहीं देता एक्सरसाइज को तो मनुष्य नहीं है वो। वॉक करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं है आप लोगों को अपने लिए। कितने पार्क हैं आजकल, उसमें दौड़ लगाया, उसमें वॉक कर लीजिए, उसमें बैठ के प्राणायाम कर लीजिए। अवेयरनेस, गुरु अवेयर कराते हैं। बुढ़ापा आएगा तो क्या करोगे? तो गुरु हमें शरीर को स्वस्थ रखना सिखाते हैं, शरीर को ठीक से खाना पीना सिखाते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, सब कुछ बताते हैं। सब कुछ पूरा न्यूट्रिशन का ज्ञान देते हैं, पूरी समझ देते हैं। हमें मन का, शरीर का डॉक्टर बनाते हैं। पहले तो भगवान जी को इतना शौक नहीं था एक्सरसाइज करने का, पर अब तो बहुत ज़्यादा नियम से करते हैं। सुबह वॉक करते हैं, फिर दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, फिर शाम को एक्सरसाइज करते हैं, फिर शाम को फिर वॉक करते हैं।
तो हम भी सीखें वॉक करना। मेरे को तो खैर शुरू से एक्सरसाइज का शौक है और वॉकिंग का, पर मतलब उससे क्या होता है, आप स्वस्थ रहते हैं। देखिए फिर भी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है मैं कोई बहुत वो है, पर फिर भी चीज़ें आ जाती हैं, पर आपका बुढ़ापा तो कम से कम खराब नहीं होगा। शरीर को स्वस्थ रखिए, भगवान का नाम लीजिए, सेवा करिए, तो आपको लगेगा मैंने जीवन को ठीक से जिया। मुझे मनुष्य शरीर मिला था, मैंने उसका सदुपयोग किया, मैंने उसको वेस्ट नहीं करा। करना था सो ना करियो, पढ़ियो लोभ मोह के फंत, अब क्यों रोवत अंत। जब समय आ गया तो अब क्यों रो रहा है। फिर गुरु हमें दोष दृष्टि रहित करते हैं, दोष दृष्टि रहित। हमारी कितनी दोष दृष्टि होती है, कितनी निंदा करते हैं हम, कितना दूसरा देखते हैं, कितनी दूसरों की बातें करते हैं, कितनी बुराई करते हैं। गुरु कहते हैं भगवत दृष्टि बनाओ, भगवत भाव बनाओ, किसी के दोष मत देखो, किसी के दोष मत देखो, किसी के दोष मत देखो। पहले भगवान है फिर दोष है। अपने मन को बताइए, अरे गंदे मन, पहले भगवान है फिर दोष है। तो क्यों देख रहा है कर्म स्वभाव, क्यों देख रहा है तो दूसरा। अपने मन को डांटिए, अपने को थप्पड़ लगाइए। क्यों देखता है तो दूसरा, क्यों देखता है लोगों के कर्म स्वभाव। उसमें 10 गुण भी तो हैं, पहले भगवान है या पहले कर्म स्वभाव है। क्यों देखता है, उसको डांटिए। दूसरे को डांटते हैं, दूसरे के कर्म स्वभाव देखते हैं। अपने मन को देखिए, अपने मन को, मेरा मन कितना गंदा है। क्यों है मेरा ऐसा गंदा मन, क्यों दूसरा देखता हूं मैं, क्यों दूसरों के दोष देखता हूं। गुरु हमें बार बार कहते हैं जागो जागो, मत देखो दूसरे के दोष। सब दोष तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम मैले हो जाओगे, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। गुरु कहते हैं किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहिए जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में भी हमसे किसी को दुख ना मिले। कुछ नहीं कर सकते तो किसी को दुख ना मिले, कोई मुझसे दुखी ना हो। सबको सम्मान मिले, सबको सुख मिले, सबको प्रेम मिले आपसे। हर व्यक्ति जो आपके पास आए वो कुछ लेके जाए आपसे, कुछ सीख के जाए, कुछ प्रेम लेके जाए, कुछ शुद्ध भाव लेके जाए, कुछ भगवत भाव लेके जाए। फिर एक बहुत 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 बड़ी चीज गुरु हमें देते हैं, वो है शुक्राना मानना। हे नाथ, कितना शुक्राना मानना सिखाते हैं गुरु, कितना शुक्राना मानना सिखाते हैं कि हर परिस्थिति का, हर हाल का शुक्राना मानो, शुक्राना मानो, शुक्राना मानो, शुक्राना मानो। शुक्राना मानना है क्या? असल में शुक्राना मानना है क्या? शुक्राना मानना है भगवान की कृपा को फील करना। भगवान का हर विधान मंगलमय है, हर विधान मंगलमय। तो जब हम शुक्राना मानते हैं तो भगवान की कृपा नजर आती है। हे नाथ, गुरु अब भगवान आपने कौन सी माँ, बच्चा नहाना नहीं चाहता, गंदा हो गया है, तो माँ जबरदस्ती पकड़ के नहला देती है, तो बच्चा तो रोता है, कहता है माँ ने मुझे दुख दिया। पर माँ ने दुख दिया? तो भगवान जब जबरदस्ती पकड़ के हमें नहला देते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, तो हम कितना रोते हैं, हाय भगवान मैंने क्या किया था, मुझे आपने क्यों दुख दिया। अरे भगवान का हर विधान मंगल में। शुक्राना मानो, शुक्राना। भगवान ने बहुत कम में काट दिया, भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है। तो हमारे तो पता नहीं कर्म कैसे थे, हम पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। अभी देखिए क्या सोच लेते। कौन कहता है मेरा मन बहुत अच्छा है? तो गुरु हमें शुक्राना मानना सिखाते हैं। हर बात का शुक्राना मानो, हर हाल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना।
छोटी छोटी बातों का शुक्राना। हम सांस ले रहे हैं, हमारा खाना पच रहा है, हम जी रहे हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हमारे सब शरीर के सब अंग काम कर रहे हैं। हमारे शरीर में 74,000 78,000 नाड़ियाँ हैं, सब काम कर रही हैं। कितनी हड्डियाँ हैं, कितनी नसें हैं, कितनी बार हम श्वास लेते हैं, एक बार ना आए तो कितनी भगवान की हम पे कृपा है। हम तो बस एक चीज हमें रट लगी, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। सब छाती पे रख के मर जाना। भगवान की कृपाएं फील करें, भगवान के प्रेम को फील करें, भगवान ने कितना दिया है हमें। फिर गुरु हमें शुद्ध भाव रखना सिखाते हैं। शुद्ध भाव, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए। अपने भाव को कभी खराब मत करो। सबको दुआएं दो, ब्लेस एवरीवन। दुआएं कमाओ और दुआएं दो। सबको दुआएं दो, सबकी दुआएं कमाओ। दुआएं दो भी तो सबको। बच्चों को तो अपने देते हैं, हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। और सबको, सबके लिए जो भी आपको मिले रास्ते में, सबको ब्लेस करते जाइए। है ही भगवान, है ही भगवान। सबको आशीर्वाद देते जाइए, हर एक किसी को। नॉर्मन विंसेंट पीएलए की किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत पहले हमने शुरू में पढ़ी थी। तो कहते थे ब्लेस एवरीवन व्हेन यू मूव। जब रास्ते पे चलते हैं तो हर एक किसी को ब्लेस करते जाइए। सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबका दुख दूर हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें। गुरु का प्रेम, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम जप, गुरु का कीर्तन, सबको मिले, सबको मिले। तो गुरु हमें शुद्ध भाव रखना सिखाते हैं, शुक्राना मानना सिखाते हैं, सहनशीलता और दैन्य सिखाते हैं। जब हम सहन करते हैं तो हमारे पाप कटते हैं और हमारे पुण्य बनते हैं। हमारे पाप कटते हैं और हमारे पुण्य बनते हैं। और दुनिया में क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट। कोई एक बोले तो तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो, तुम कोई कम हो। अच्छा देखिए, सहन करने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से तो चुप हो गए पर हमारा मन बोले जा रहा है, मन से बद्दुआ निकले जा रही है। बोले ऐसे सहन करने से चलिए मुख की किवाड़ तो बंद हुई, पर हमारे मन भी चुप हो जाए कि नहीं। हर बात में एक लेसन है, हर बात में एक समझ है। दूसरे को सुनना सीखिए, बी ए गुड लिसनर। लेडीज को बोलने की इतनी आदत होती है, सुनना तो वो जानती ही नहीं है। अपने पति की बात भी काट देंगी, अपने बच्चों की बात भी काट देंगे, हर एक की बात काट देंगे। उन्हें बोलना है, उन्हें समझाना है। नहीं, बी ए गुड लिसनर। सुनना सीखिए, सहन करना सिखाते हैं गुरु। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, हे अर्जुन तू सब सहन कर। फिर गुरु हमें दैन्य सिखाते हैं, दैन्य कि दैन्य भाव में रहो, बढ़ चढ़ के मत आओ। कीप अ लो प्रोफाइल। दैन्य, संसार से छूटना चाहते हैं तो दैन्य सीखें। दीनता, चैतन्य महाप्रभु के जीवन देखिए कितनी दीनता थी। मीरा के जीवन में कितनी दीनता थी। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, दैन्य पसंद है। हम अपने अहंकार को देखना गुरु सिखाते हैं और दैन्य सिखाते हैं। अहंकार को साइड करो, दैन्य लाओ, सहनशीलता लाओ, झुकना सीखो। तो कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। तो गुरु की तो महिमा हम गा नहीं सकते। अभी कुछ बातें जो विचार में आई वो हमने सीखी हैं जो गुरु से, और हम सीख रहे हैं।
और बराबर गुरु हमारे जीवन को उन्नत बना रहे हैं, हमारा भगवान से प्रेम करा रहे हैं, हमारे जीवन को महान बना रहे हैं। वो तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपनी पूरी मेहनत करें। तो गुरु की बहुत कृपाएं हम पर, गुरु का बहुत प्रेम है अब हमसे कि गुरु हमारे लिए इतना समय देते हैं, इतना सिखा रहे हैं। अब सीखने की खिड़की हम खुली रखें और अपने साथ पूरी मेहनत करें। राधे राधे भगवान जी।